प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी हरीदा था। शहजादी हरीदा बेहद हसीन और खूबसूरत थी। वो 16-17 साल की हो गई थी और बादशाह को किसी अच्छे से शहजादी की तलाश में रहना पड़ता था ताकि शहजादी हरीदा की उससे शादी करके अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाए। उस बादशाह का एक वजीर भी था जो बेहद लालची, खुदगर्ज और मक्कार था। शहजादी की खूबसूरती ने उसे भी मुतासिर किया था और वो चाहता था कि बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि उसे शहजादी के साथ साथ तख्त और ताज भी मिल जाए। उसकी उम्र काफी हो गई थी मगर उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने अभी तक किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं किया था कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है। एक रोज जब खूब तेज बारिश हो रही थी तो वजीर ने सोचा कि ये बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए उसके महल में जाएगा और उससे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहजादी के साथ उसकी शादी कर दे। शाम को जब बारिश रुक गई, वजीर खूब बन ठन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की में से बाग का नजारा कर रहा था। बारिश ने तमाम पौधों को नया निखार और हुस्न बख्शा था और बेहद दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। जब वजीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि बादशाह भी खुश हो गया है और उससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी ही याद कर रहे थे। वजीर बादशाह का खुशगवार मूड देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसे ये उम्मीद हो चली थी कि बादशाह चूंकि उससे बेहद खुश है इसलिए वो अपनी शहजादी की शादी उससे करने पर आमादा हो जाएगा। वो एक मखमल की आरामदेह कुर्सी पर बड़े अदब से सर झुकाकर बैठ गया। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ए वजीर बातदबीर, हमारी शहजादी अब बड़ी हो गई है, हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। वजीर अपनी मुसरत छुपाते हुए बोला, हालीजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। यह बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतर जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बादशाह ने वजीर की बात पूरी भी ना सुनी और उसका शाना थपथपा कर बोला, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहजादी के लिए कोई अच्छा सा शहजादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हैं। इस खुशी में ये हार और 3 दिन की छुट्टी इनाम में तुम्हें देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गले से मोतियों का हार उतारा तो वजीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहजादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहजादा और शहजादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए हैं। हम बहुत जल्द दोनों की शादी कर देंगे। वो देखो, दोनों बाग में टहल रहे हैं। वजीर के तो तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात का सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा। हमें मालूम है हमारे प्यारे वजीर, तुम शहजादी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी ये हालत बताती है कि तुम्हें उसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी ये सोचते हैं कि शहजादी हमसे बिछड़कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। सब्र करो, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते बादशाह की आवाज रुंध गई। थोड़ी देर बाद वजीर उससे इजाजत लेकर अपने घर आया। उसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहजादी की शादी उसकी बजाय एक शहजादे से हो रही है। चूंकि वजीर बेहद मक्कार था इसलिए उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो उसे यह तख्त और ताज भी मिल सकता है और शहजादी से उसकी शादी भी हो सकती है। वजीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा। आखिर उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और बादशाह को मरते ही वो आर्जी तौर पर तख्त और ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की बागडोर संभाल लेगा तो शहजादी से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो मुतमईन हो गया और सो गया। अगले रोज सुबह महल में बादशाह, मलिका, शहजादी हरीदा और शहजादा नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलिका उसकी शक्ल देखकर भांप गई कि जरूर कोई खास बात है। उसने जब बादशाह से इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, मैंने रात को एक भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। वहां मुझे थकन सी महसूस हुई तो मैं एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे हुए मुझे ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक सियाह रंग का सांप बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को डस कर अपने बिल में जा घुसा। मेरे खौफ और दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी आलम में मेरी आंख खुल गई।
बादशाह का ख्वाब सुनकर मलका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरन बाद उसने शाही नजूमी को तलब करके बादशाह का ख्वाब सुनाया और इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उस नजूमी की उम्र 180 बरस थी। उसके सर और ताड़ी के बाल रुई के गालों की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफेद थे। उसने बड़े गौर से बादशाह का ख्वाब सुना और फिर अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों की वर्क गर्दारी करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलिका, शहजादी और शहजादा, जो कि शहजादी होने वाला शोहर था, सब के सब बूढ़े नजूमी को दम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब लगाने के बाद मलिका से कहा, मलिका साहिबा, खुदा बादशाह सलामत की उम्र दराज करे, उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो मूजी हर कीमत पर जहाँ पनाह की जान लेना चाहता है। बादशाह सलामत ने जो साम देखा था वो उसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूँ, उस दुश्मन का नाम नहीं बता सकता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर उस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी अयारी और मकारी से हाली मर्तबा बादशाह सलामत को जरूर नुकसान पहुँचाएगा। नजूमी की बात सुनकर मलका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद खौफजदा हो गया और शहजादी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शहजादा शहजादी को रोता देखकर बेचैन हो गया। उसने बड़े पुरज़म लहजे में कहा, हरी शहजादी, आप रंजीदा मत हो। मैं जब तक जिंदा हूँ बादशाह सलामत को कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके अब्बा हुजूर के दुश्मन को बहुत जल्द पकड़कर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। शहजादे की बात सुनकर शहजादी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह और मलिका ने भी इत्मीनान का सांस लिया। बादशाह वहां से उठकर दरबार में चला गया तो उनके दरबार का वक्त हो गया था। मलिका अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई और शहजादी की सहेलियां आ गई, वो उनके साथ बातें करने लगी। मेहमान शहजादा कुछ सोचने में मसरूफ था। अचानक उसके जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से निकलकर बाग में आया। उसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा एक पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा है। शहजादा बहुत ही आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया। फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया और पिंजरा सोने की तीलियों से बना हुआ था। शहजादा तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े बारोब तरीके से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी फर्श पर बिछे कीमती कालीन पर बैठे हुए थे। ने बादशाह से कहा, जहां पना मेरे अब्बा हुजूर ने ये जादू का तोता आपके लिए भेजा है, इसे कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। यह तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह किया करेगा। कल जुमेरात है, ये जिस शख्स का भी नाम लेगा समझ लीजिए वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया कि शहजादा उसके दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। उसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीबोगरीब तोता देखकर वाह वाह करने लगे। अगर वजीर की हालत खैर हो गई, उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। चूंकि वो बादशाह का दुश्मन था, इसीलिए वो झूठ मूठ के जादू के तोते से खौफजदा हो गया। दरबार से फारिग होकर बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो वो सब लोग सोने की बजाय एक कमरे में छुप कर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर बाग की दीवार फांद कर अंदर कूदा और तोते के पिंजरे को दरख्त से उतारने लगा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वजीर ने सोचा कि वो तोते का खात्मा करेगा तो बादशाह के सामने तोता उसका नाम ही नहीं ले सकेगा। मगर उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, वैसे ही बादशाह, मलिका, शहजादी और शहजादा कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंच गए। शहजादा ने कहा, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया। यही वो शख्स है जो आपको मौत के घाट उतारने के मंसूबे बनाता है। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गईं। वजीर की गिक्की बंद गई। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह ने उसी वक्त चंद सिपाहियों को बुलवा कर वजीर को गिरफ्तार करवा लिया। वजीर ने अपना जुर्म मान लिया और इस जुर्म की वजह से उसकी सारी दौलत जब्त करके उसे मुल्क बदर कर दिया गया। मलिका और बादशाह शहजादे की जहानत से बहुत खुश हुए। चंद दिनों बाद शहजादी और शहजादे की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने आज अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस तरह की मज़ीद वीडियो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके अलावा अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔